हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल आर्क्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी और ये फर्स्ट क्लास है हमारी सीडीपी की। और ये सब ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब की बार मैं MCQ सीरीज लेके आई हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की। ऑप्शन फर्स्ट है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो बालकों की बुद्धि और रुचि को जानकर शिक्षा देता है। सेकंड है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। देखो दोनों ऑप्शन ठीक है कि जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है ना, वो बच्चों का इंटरेस्ट और उनका जो IQ लेवल है ना, उसको जानकर एजुकेशन देती है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। कि साइकोलॉजी ने एजुकेशन की फील्ड में अपना क्या योगदान दिया है। फर्स्ट है, आप नहीं है भाई, ये अब है, अब आएगा यहाँ। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को साइकोलॉजी बताते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षा बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ये भी ठीक है कि एजुकेशन बच्चे से अच्छे संबंध बना के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देने की कोशिश करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, हाँ ये भी ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किस चीज़ का विज्ञान है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, लेकिन वो साइंस किस चीज़ की है? फर्स्ट है मानव व्यवहार का, सेकंड है मानव सिद्धांतों का, सी है शैक्षिक सिद्धांतों का, डी है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। देखो हम आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम ना सबसे पहले वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें जो नहीं है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है, वो किसकी है? मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। देखो साइंस तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नहीं हो सकती ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर व्यक्ति के बारे में जाने और फिर उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन बनाए, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है शैक्षिक सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांत भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मानव सिद्धांतों का, मानव सिद्धांत भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ना हर सिद्धांत हर मानव पे अप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर है फर्स्ट, मानव व्यवहार का। कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति? कब हुई थी? फर्स्ट है 1947 में, सेकंड है 1920 में, थर्ड है 1900 में, नेक्स्ट है 1940 में। तो इसका आंसर है भाई 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 में, 1900 में, वर्ष 1900 में मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फर्स्ट है लैटिन भाषा से, बी है ग्रीक भाषा से, सी है संस्कृत भाषा से, डी है फ्रेंच भाषा से। तो जो मनोविज्ञान शब्द के समानांतर जो शब्द है ना साइकोलॉजी, उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। किससे संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का?
फर्स्ट है मात्र शिक्षा से। देखो ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पहला संबंध तो शिक्षा से ही होगा। नेक्स्ट है मात्र दर्शन से। दर्शन मीन्स फिलोसफी, फिलोसफी से भी है। नेक्स्ट है मात्र मनोविज्ञान से। देखो ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, कि सभी विषयों से है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। देखो कैसे करोगे, देखो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से तो है ही, मनोविज्ञान से भी है, तो दो ऑप्शन हो गए ना, दो का तो इसमें कोई आंसर ही नहीं दे रखा, फिर सभी दे रखा, तो इट मीन्स दर्शन का भी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है? फर्स्ट है पालन पोषण करना, बी है सामने लाना, सी है नेतृत्व देना, और डी है यह सभी। देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या करती है, सारे काम करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि पालन पोषण भी करती है, लीडरशिप भी करती है, सामने भी लाती है, ये सारे ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? किसका है यह कथन? फर्स्ट है वुडवर्थ, बी है स्किनर, सी है मैकडूगल, डी है वारेन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका? ये स्टेटमेंट भी आती है एग्जाम में, मोस्टली टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। अब है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? फर्स्ट है स्किनर का, सेकंड है रायबर्थ का, सी है जे.एस. मैकेंजी का, और डी है डिकार्ट का। तो ये कथन किसका है? स्किनर का, कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मैं 10 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ अभी आपके लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, किससे संबंध है? फर्स्ट है पढ़ना, सेकंड है लिखना, थर्ड है बोलना, फोर्थ है सीखना। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी विषय सामग्री क्या है? देखो पढ़ना लिखना बोलना तो होगा नहीं ना, ये तो सारे गलत ही हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना उसकी विषय सामग्री है सीखना, लर्निंग, चाहे वो लर्निंग बाई डूइंग हो, लर्निंग बाई एक्टिविटी हो, कैसे भी हो। शिक्षा मनोविज्ञान ये चाहता है कि लर्निंग हो बच्चे की, कैसे भी हो, केवल उसमें पढ़ना लिखना बोलना ही ना हो, लर्निंग हो जाए, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर ले। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू अगेन।